हेलो एवरीवन, स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो से डिज़र्ट, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत आसानी से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो शुरू करते हैं उसे बनाना। मैंगो डिज़र्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम दूध, फुल फैट वाला दूध चाहिए। और इसमें हमने आप देख सकते हैं इसमें हमने मलाई पूरा लिया हुआ है, तो ऐसा ही दूध चाहिए मलाई के साथ। और कप से देखा जाए तो 2 कप दूध है ये, और हमने आधा कटोरी दूध ले लिया है। ये ठंडा दूध है। और इसमें हम डाल लेते हैं 3 चम्मच लगभग कस्टर्ड पाउडर है ये। तो कस्टर्ड पाउडर से ही हम इसे बनाएंगे। अगर कस्टर्ड पाउडर के अलावा भी इसमें आप अरारोट से भी बना सकते हैं, कॉर्नफ्लोर से भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से आधा कटोरी दूध लेकर उसमें अरारोट 3 चम्मच घोल के, या कॉर्नफ्लोर हो तो उसे घोल के बनाया जा सकता है। मैं लेकिन कस्टर्ड पाउडर से बना रही हूँ, कस्टर्ड से टेस्ट अच्छा आता है। अगर कॉर्नफ्लोर या अरारोट से आप बनाएंगे तो उसमें वनीला एसेंस की ज़रूरत पड़ती है, और उससे इसका फ्लेवर आ जाता है कस्टर्ड वाला। तो मेरे पास था कस्टर्ड पाउडर, तो मैं इसी से बना लेती हूँ और इससे अच्छा फ्लेवर आता है। इसे एक तरफ कर लेते हैं और अगले स्टेप के लिए चलते हैं। तो दूध हमने जो लिया है उसे लेते हैं और गैस ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रख लेंगे, और कढ़ाई में हम डाल लेते हैं दूध को। दूध को हमें उबालना है, बॉईल करना है। तो सारे दूध को हम डाल लेते हैं इसमें, और जब अच्छी तरह से बॉईल होने लगेगा, दूध में उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें डाल लेते हैं चीनी। चीनी हमने लिया है 3 चम्मच लगभग, बड़े चम्मच से 3 चम्मच चीनी है। चीनी यहाँ कम या ज़्यादा अपने पसंद के हिसाब से किया जा सकता है। और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हमें चीनी को गला लेना है अच्छी तरह से। जब चीनी मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो अभी इसे पका लेते हैं थोड़ी देर, लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह से पका लेते हैं, और उसके बाद ही हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए हमें इसे पका लेना है कुछ देर। और अब डाल लेते हैं इसमें कस्टर्ड पाउडर। इसे दूध में मिलाने से पहले हमें अच्छी तरह से चला लेना है, ताकि ये बढ़िया से इसमें मिल जाए, क्योंकि नीचे तले में बैठ जाता है कस्टर्ड पाउडर। तो इसे चलाकर ही हमें दूध में मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए। और इस समय गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और चम्मच से चलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें इसे दूध को चम्मच से चलाते हुए ही इसे मिलाना है, क्योंकि ये नीचे चिपक जाता है। तो इसलिए चलाते रहना चाहिए इसे बराबर, और पकने तक इसे चलाते ही रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए इसे छोड़ के। और जैसे ही आप डालेंगे ये गाढ़ा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो चुका है। तो बिल्कुल इस कंडीशन पे आप गैस को ऑफ कर दीजिए और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ही हम इसे यूज़ में लेंगे। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 3 आम ले लिया है, और आम अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए, मीठा वाला आम होना चाहिए। तो एल्पेंजो आम है ये, और इसी से हम इसे बनाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, छील लेते हैं। अच्छी तरह से धुल के मैंने लिया था। तो अब इसे छील लेते हैं और इसे छोटे छोटे पीस इसके बना लेंगे। तो अभी हम छील लेते हैं आम को। तो यहाँ हमने तीनों आमों को छील लिया है, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे उसके कटिंग रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो इसे एक तरफ कर देते हैं, और बाकी को हम मिक्सर जार में डाल के इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, एक प्यूरी बना लेंगे आम का। तो इसे हम ले लेते हैं जार में, और 2 बार में हम इसे ग्राइंड करके प्यूरी बनाएंगे। तो इसे हम एक बाउल में ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, और बाकी बचे हुए को भी हम इसी तरह से पेस्ट बना लेते हैं। तो इसे भी डालकर हम प्यूरी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से उसे भी हम ले लेते हैं उसी बाउल में, और अच्छी तरह से
और अब इसे क्या करते हैं, एक साइड में रखते हैं और जो हमने कस्टर्ड वाला दूध पकाया था ना उसी में हम डाल देंगे इसको। उसमें हमें इसे मिलाना है, पर पूरी तरह से दूध ठंडा होना चाहिए मिलाते समय। तो हमने छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए, और ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। और इसी में हम आम के प्यूरी को मिला लेते हैं अच्छी तरह से। बढ़िया से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं इसको, तो इसे हम फाइनल टच देते हैं अब। तो हमने इसके लिए टोस्ट लिया है। टोस्ट की जगह आप ब्रेड या आटा वाला बिस्किट या केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं टोस्ट से ही इसे बनाऊंगी। और हमने लिया है चाशनी। चाशनी मेरे पास पहले से ही था बना हुआ। अगर आपके पास पहले से ही चाशनी बना हुआ है तो उसे यूज करिए। अगर नहीं है तो 1 कटोरी चीनी और उसमें 1.5 कटोरी पानी डालकर चाशनी तैयार कर लीजिए। चाशनी बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए, हल्का सा चिपचिपापन हो चाशनी में, बस वैसा ही तैयार करके इसे बनाया जा सकता है। तो अब क्या करते हैं, एक ट्रे ले लेते हैं, ट्रे या थाली कुछ भी लीजिए जिसमें आप इसे तैयार करना चाहते हो, उसमें रख लीजिए अरेंज करके टोस्ट को। और उसके ऊपर से चाशनी जिस तरह से मैं डाल रही हूँ उसी तरह से डालते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके। बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं इसमें डालना है, बहुत मीठा हो जाएगा। टोस्ट भी हल्का मीठा ही होता है, तो थोड़ा थोड़ा चाशनी डालकर हमें इसे चम्मच से फैला देना है उसके ऊपर। और फिर बाकी बचे हुए जगह में भी हम टोस्ट डालकर उसको पूरी तरह से भर देंगे। तो हमने टोस्ट को आधा कर दिया है साइड से, और उसे भी हम इसमें लगा देंगे, कोई गैपिंग छोड़ेंगे नहीं। और उसके ऊपर भी हम चाशनी डाल देते हैं। इस तरह से हमें चाशनी अच्छी तरह से डाल के टोस्ट के ऊपर फैला देना है। और अब डाल लेते हैं इसमें जो हमने कस्टर्ड तैयार किया है दूध के साथ, उसे हम डालेंगे। तो अच्छी तरह से इसे भी कवर करेंगे, पूरे टोस्ट को कवर कर देंगे फैलाते हुए, चारों तरफ अच्छी तरह से नीचे भी चला जाए। इस तरह से हमें इसमें डालना है, पूरा कवर कर देना है। और अब डाल लेते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स। कोई भी ड्राई फ्रूट डालिए जो आपको पसंद हो, अच्छा लगता है इसमें। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को भी हम जगह जगह थोड़ा थोड़ा करके इसमें फैला देंगे, डाल देंगे। उसके ऊपर से डाल लेंगे जो हमने मैंगो का कटिंग रखा है, तो उसे भी हम डाल देते हैं कहीं कहीं ऐसे फैला के। बीच बीच में इसका फ्लेवर आएगा तो और भी अच्छा लगेगा इसे खाने में। और अच्छी तरह से इसे बराबर करके हमें फिर से उसके ऊपर टोस्ट लगाना है। तो इस तरह से हमें अरेंज कर लेना है टोस्ट को। और जितने अपने बर्तन में आ जाए उसी हिसाब से हम लगा लेंगे, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर जैसा भी हो हमें लगा लेना है। कम से कम 2 लेयर तो लगाना ही चाहिए इसको बनाने में। और उसके ऊपर से चाशनी से फिर से हम डाल लेते हैं, और फिर जो हमने घोल तैयार किया है उसे भी डाल लेते हैं। और पूरी अच्छी तरह से इसे कवर कर देंगे, पूरी तरह से इसमें भर देंगे, क्योंकि टोस्ट इसे एब्जॉर्ब भी करता है और इसी के वजह से वो सॉफ्ट भी होता है और बढ़िया एक डेजर्ट तैयार होता है। इस तरह से बचे हुए को भी हम अच्छी तरह से इसमें डाल के पूरा भर देंगे। और उसके ऊपर से फिर से ड्राई फ्रूट से हम गार्निशिंग कर देंगे। मैं तो बादाम पिस्ता से कर रही हूँ, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अपने पसंद के हिसाब से इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और साथ ही इसमें जो आम कट करके हमने लिया था बारीक, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं ऊपर से। तो इस तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और इस तरह से हम तैयार कर लेंगे अपने मनचाहा ड्राई फ्रूट्स और आम के कटिंग से इसे
अच्छी तरह से डेकोरेट कर देना है और इसे हमें रखना है फ्रीज़ के अंदर 3 से 4 घंटे के लिए। अच्छी तरह से सेट हो जाता है और ठंडा ठंडा निकाल के इसे सर्व करते हैं। तो ये तैयार हो चुका है, इसे रख देते हैं अभी फ्रीज़ में हम 2 से 3 घंटा के लिए। तो 2 से 3 घंटा रखने के बाद हमने इसे निकाल लिया है और इसे हम सर्व करते हैं। ठंडा ठंडा सर्व करने में बहुत अच्छा लगता है इसे खाने में और ये बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से बनाइए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। आम के सीज़न में एक बार तो ज़रूर बनाइए इसे। इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इस तरह से ये एक अच्छा मैंगो फ्लेवर वाला डिज़र्ट बनके तैयार होता है और खाने में सभी को पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से बनाइए और इसे सर्व करिए। इसे काट के भी मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। खाने में तो बहुत ही यमी लगता है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए और अपने परिवार में इसे सर्व करिए। ये बहुत ही अच्छा डिज़र्ट है। इस समय मैंगो भी अच्छा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। गुड बाय एंड टेक केयर।